माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य दीदी से सादर आग्रह, एक बार बहनों जोरदार तालियां बजाएं। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश में नवाचार, इच्छा शक्ति, नारी सशक्तिकरण और इन भावों को लेकर के एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जोरदार तालियों से सीधा आमंत्रित करें। उनके उद्बोधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं। और स्वदेशी के संकल्प को जो कि आपको बताते चले, संपूर्ण भारत में नवरात्रि पर्व एक स्वदेशी पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में स्वदेशी संकल्प पत्र की भी आप हम सब आए हुए एक व्यक्तित्वों को संकल्प दिलाएंगे, नारी शक्ति को। जोरदार तालियां बहनों, सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जगदीशपुर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। एपिसोड में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हमने सबने लगभग आधे घंटे उनकी पूरे देश को लेकर, देश की अलग अलग संस्कृति के अंदर अलग अलग उल्लेखनीय घटनाओं के साथ हमारे देशवासियों ने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब बताने का प्रयास भी किया। आज के दिन उन्होंने शहीद भगत सिंह, लता मंगेशकर जी, ये जो हमारी ऐसी अद्वितीय हस्तियां रही है, आज़ादी के पहले शहीद भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के युवाओं का मान बढ़ाते हुए आज़ादी की ललक से पूरे देश को एक तरह से आंदोलित करते हुए अपनी आज़ादी के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए दुनिया की तरफ भारत की आज़ादी के उस आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था। लता मंगेशकर जी की आवाज ही काफी है। नई पीढ़ी भी, पुरानी पीढ़ी भी कितने साल तक आज़ादी के पहले से लगा करके हमने मां सरस्वती को देखा सुना नहीं, लेकिन लता मंगेशकर के गायन से समझ में आता, जब लता जी इतना अच्छा गाती है तो वास्तव में मां सरस्वती का कंठ कैसा होगा, ये उसका प्रतिध्वनि तो आती है। कोई भजन हो, कोई होली का गाना हो, दिवाली का गाना हो, किसी प्रकार के कोई स्वर में अगर लता मंगेशकर जी की आवाज हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम से लगा करके लता मंगेशकर जी ने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ी, और उतनी बड़ी उम्र में कम उम्र की बच्चियों के लिए भी जो गाना गाते हैं, वो भी क्या आवाज उनकी थी। परमात्मा की कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसी कोई आवाज वाली हस्ती मिलती है हमारे बीच। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारे चीजों की सौगात दी। उसमें से उन्होंने हमारे बीच भूपेन हजारिका, असम के बहुत बड़े गायक के बारे में बताया। 2 बेटियों ने, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हमारी बहनों की ताकत क्या होती, आप बताओ। 2 हमारी इस देश की देशभक्त नारियों ने पूरे दुनिया की परिक्रमा अपने बोट के माध्यम से करी, नाव के माध्यम से। बताओ क्या काम असंभव है। बहनों के हाथ में आज के इस दौर में एहसास कराया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 15 फीट चौड़ी और 17 थी 51 फीट लंबी उस नाव से पूरे दुनिया की परिक्रमा कराते हुए कहां से कैसे कैसे। उन्होंने कहा कि वो नाव जब जा रही थी तो 3 मंजिल ऊंची लहरें उठी। अब 3 मंजिल ऊंची लहरें उठे और 2 हमारी बहनें उसमें नाव में सफर कर रही है। उन्होंने कहा बारिश का मौसम हो, भयानक गर्मी हो, भयानक ठंड हो, हड्डी कपाने वाली ठंड, सब मौसम से निकल कर हमारी बहनों ने अपनी यात्रा पूरी करी। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर करें। यह हमारी माता बहनों की ताकत का प्रकटीकरण था।
और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने दुनिया के सामने उन यात्रा तो कई करी आते हैं, लेकिन यात्रा को संसार के सामने ला करके प्रतिष्ठित करना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जगदीशपुर, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भार जगत पसारे हाथ। उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर और उड़ीसा से पूरे देश के 4 धाम में से एक धाम का स्मरण, और जगदीशपुर की बात करते तो देश का वो पूरब वाला हिस्सा जहां से हमारी अपनी संस्कृति दुनिया में जाती थी, ऐसा कहते हैं वहां सूर्य मंदिर भी है, अद्भुत स्थान है। हमारे इस देश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय उस तरफ से ही होता है, तो ऐसे में जगदीशपुर के नाम पे ये जगदीशपुर, और जय जगन्नाथ करते संसार में भगवान का स्मरण भी करें और मनुष्यता की भी जय जय करें। और आपके यहाँ इस भोपाल राजधानी की शुरुआत की यहीं जगदीशपुर से हुई थी। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला उस काल से अपनी अलग छटा लेके आया है, और वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपने सारे बंधुओं को, यहाँ के विधायक विष्णु खत्री जी को, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी तीरथ जी मीणा को, और सारे मित्रों को, साथ राहुल कोठारी जी को। वास्तव में मैं भी पहली बार आया और ऐसा लगा कि यहाँ ना आकर गलती कर रहा। राघवेंद्र जी आप भी बैठे, बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े राज्य में वास्तव में नीचे तक जा करके और अपनी खुद की राजधानी भोपाल की पुरानी राजधानी ये जगदीशपुर थी, ये देख करके आनंद आया। और ऐसा लग रहा है कि बहुत संभावना है यहाँ पे, चारों तरफ की खूबसूरती और इतने अच्छे लोग। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई दे। पहले भी बड़ी संख्या में, और बहनों के पीछे भाई अपने अपनी आलकी पालकी लगा करके बस पत्तल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज ये भोजन नहीं मिल रहा है, अपने को भजन मिल रहा है अपने द्वारा भी, और नवरात्रि का पर्व है तो वो तो आनंद है ही सही। अगली बार आओगे तो पंगत भी लगवाएंगे, पक्का है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? आज इतने ही कर ले, नवरात्रि का उपवास मान ले, पक्का है। दोबारा आएंगे और यही पंगत वंगत लगा करके, आर्कियोलॉजी वाले अगर मना करेंगे तो बाहर कर लेंगे। आर्कियोलॉजी के कुछ नियम भी रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। लेकिन आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। एक बात जरूर दोहरा रहा हूँ, ये हमारे त्योहार है, हमारी हिंदी बहुत समृद्ध है, सारी भाषा है, हम भी कई बार इसको वापर लेते हैं। तो ये हमारी मंगल तिथियां हैं। मंगल तिथि कौन कौन सी? नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, दिवाली, दशहरा, ये कोई अंग्रेजी तिथि से नहीं है। इसलिए ये मंगल तिथि ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होती है। जब हमारी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के पूरे साल की तिथियों का आकलन है, वो तिथियों के आधार पर इतने पक्के वाले हैं हम लोग कि जब अमावस्या तो भगवान भी आ जाए तो चंद्रमा को नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या? जोरदार ताली बजाओ पंचांग बनाने वालों को, जिनने कहा कि अमावस्या तो अमावस्या ही रहेगी, रात पूरी काली रहेगी, उसमें कोई चंद्रमा नहीं दिखने वाले। और जब कह दिया सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो भले ही सूर्य भी चाहे तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से दोनों नहीं बच सकते, वो ग्रहण रहेगा ही रहेगा। ये समय गणना का बारीक सिद्धांत, जिसके आधार पर हमारे सभी ग्रह नक्षत्रों की इस गिनती का हिसाब अपने पंचांग के माध्यम से, तिथियों के माध्यम से होता है। तो इन तिथियों में हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नवरात्रि भी आती है, दशहरा भी आता, दिवाली भी आती है। तो इसलिए मंगल तिथि है, और मंगल तिथि है इसलिए मंगल कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगल कामना। मंगल कामना। बधाई किसको देंगे? बधाई भी दे सकते हो, त्योहार है तो बधाई देते हैं, लेकिन शुभकामना किसको देते? बच्चे की परीक्षा है, अब उसमें कोई तिथि थोड़ी देखते हैं, तो परीक्षा है तो जाएगा ही सही, किसी का इंटरव्यू है तो जाएगा ही सही। तो ऐसे अचानक किसी को कुछ देना हो तो वो हुई हमारी शुभकामना। लेकिन ये त्योहार है, इस पे मंगल कामना देना चाहिए। सब देंगे ना अगली बार पक्का? तो हमारी अब नवरात्रि की क्या हो गई? जरा जोर से बोलो, क्या हो गई? और अगर दशहरे की भी मंगल कामना, यानी तो बधाई दे सकते हो। और हमारे त्योहार और पर्व का अंतर क्या है, अब ये भी समझ लो। पर्व का मतलब नवरात्रि पर्व
तो एकासना उपवास होएगा कि नहीं होएगा? और त्योहार मतलब खूब खाओ, दशहरे पे खूब खाओ, काहे का उपवास करो? करता कोई क्या है? दिवाली होली के खूब खाओ, लेकिन पर्व अगर है तो एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, उस दिन हमको उपवास करना। तो ये जो अंतर है इसको भी समझते रहोगे। लेकिन आज के इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान, हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। बड़े बड़े लोगों का सामान नहीं खरीदना, वो भरे में कब तक भरोगे? अपने को तो छोटे बड़े को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? हरेक के बाल बच्चे इस बहाने से बेचारे लोग पूरे साल अलग अलग प्रकार के सामान तैयार करते, बाजार में बेचने आते हैं। हमारे द्वारा खरीदी गई चीजों से उनके जीवन में भी, उनके घर में भी दो रोटी बनती है, उनको भी सुख के दिन आते हैं। तो सबको लेके चलने के लिए त्योहार और पर्व होते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीजों को सबसे खरीदना, सबको मौका देना और अपने बीच में से सबको लेके चलने की भाव भी रखना। इसलिए स्वदेशी का एक संकल्प पत्र है, मैं संकल्प कराना चाहूंगा। आप जरा बोलकर संकल्प करना, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सभी लोग जो जहां है वहां से, और अपना सीधा हाथ आगे रख लो और अपन एक संकल्प करेंगे। इसको जरा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। इसी अभियान को चला रहे हैं। मैं बोलूंगा, मैं तो अब बहनें होगी तो संकल्प लेती हूँ और भाई हो तो संकल्प लेता हूँ, ये बोलते रहना। मैं अपना अपना नाम बोल लें। विष्णु खत्री, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की मैं बोलूंगा घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप बोलना घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बोलिए भारत माता की। अगली बार फिर मिलेंगे। और बहनों को भाई दूज से ही अभी किन किन को मिलती राशि? लाडली बहना, वाह क्या आनंद आ रहा है। आप सबका सावन में तो 250 मिले थे अलग, 1250 अलग थे, और अब की बार भाई दूज से 1500 शुरू। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती? पीछे हाथ खड़े करो। किसको किसान सम्मान निधि? बहुत लोगों को मिलती। चलो आप भी अपने आगे ताली बजाओ बढ़िया ढंग से। और सोयाबीन किस किस के खेत में? वो भी हाथ खड़े करो। वाह, सोयाबीन वाले भी बहुत सारे, बहने भी है। जोरदार हाथ खड़े करो जिन जिन के पास है। आप चिंता मत करना, अपनी योजना लगा दी है। योजना में आपकी सोयाबीन बाजार में जाके बेचना। सरकारी खरीद है 5328, पिछली बार 2800 थी। मोदी जी के जोरदार ताली बजा, 528 बढ़ा दी हमने। 500 रुपए क्विंटल ये हमारी सरकार ने बढ़ाई और मोदी जी के माध्यम से बढ़ी। अब हमने निर्णय लिया है कि ऐसे में बारिश हो गई, दाना छोटा बड़ा रह गया, कुछ भी हो गया, आप बाजार में बेचने जाओगे भावांतर पे अपनी स्कीम पे 5 तारीख से 25 तारीख तक
पंजीयन जरूर करा लेना, ताकि आपका पंजीयन हो जाए तो आपका अकाउंट्स का बैंक की पासबुक वगैरह फोटोकॉपी पहुंच जाएगी। जैसे आप मंडी में बेचने जाओगे, मान लो 4500 रुपये कुंटल मंडी में बिकी, वैसे तो हमने कलेक्टर से कहा कि सही दाम दिलवाना, वहाँ बेईमानी नहीं होना चाहिए, एसडीएम वगैरह भी रहेंगे मंडी में, लेकिन मान लो 4500 में बिकी तो 4500 तो उससे लेना और 828 रुपये आपका भाई देगा अपनी सरकार के माध्यम से आपके खाते में बराबर 5328 आएंगे। किसी को कोई कमी आने वाली नहीं, हर एक जो दाम अपन ने कहा है वो बराबर दे रहे हैं। इसीलिए अपनी सरकार ने पिछली बार हमारी गेहूं की सरकारी खरीद तो थी 2425 रुपए, कितनी थी 2425 है ना, और 250 का बोनस दिया कि नहीं दिया अपन ने, सबको खाते में आया कि नहीं आया। तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी आपकी सरकार का आधार। जो भाव है, जो बात है वो साफ है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर, आज नवरात्रि में निपटारा भोजन नहीं कराओगे, अगली बार भोजन करके भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की। संपूर्ण दुनिया में स्वदेशी के मंत्र को, इस नवरात्रि को स्वदेशी के रूप में मनाया जा रहा है। और अब मैं एक बगिया मां के नाम, पौधे का माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है उस स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। श्री प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, स्वदेशी संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान, उत्पाद को किस तरीके से और आज इस श्रृंखला में ऐतिहासिक आराम से जगदीशपुर में शपथ महल के स्थापन विधानसभा के भाग्य स्वदेशी जो हमारे वस्तु है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही आज एक पूरे संपूर्ण देश में स्वदेशी जन जागरण का एक बड़ा अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। यहाँ दीप बाती तमाम तरीके के अगर बात करें स्वदेशी उत्पादों का जो हमारे प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वदेशी जागरण के अग्रदूत और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भाव को एक एक जनमानस तक पहुंचाने के ध्येय के साथ। और आप सबको बताते चले कि हमारा ये पूरी नवरात्रि स्वदेशी को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और सभी लोग कृपया अपनी अपनी जगह पे अभी बैठे रहे, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। आपको बता दूं